हाल के दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच का माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। दोनों देशों के टॉप रक्षा अधिकारियों की तरफ से ऐसी ऐसी धमकियां दी गई हैं जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये शब्दों का युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ और इसका असली मतलब क्या है। और इस आग की शुरुआत हुई यहाँ से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक कोलकाता पर हमले की धमकी दे डाली। सोचिए, ये कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं था, ये एक खुली धमकी थी जिसने तनाव को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया। अब भारत का जवाब भी उतनी ही तेजी से और उतना ही तीखा आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा पाकिस्तान की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया, यानी 1971 का युद्ध। ये सिर्फ इतिहास याद दिलाना नहीं था, ये एक छिपी हुई चेतावनी थी कि देखो, हमने ये पहले भी किया है और हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये चिंगारी एक चेतावनी से लगी थी। देखिए, यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का एक सीधा सिलसिला दिखता है। राजनाथ सिंह ने पहले चेतावनी दी कि किसी भी दुस्साहस का अभूतपूर्व और निर्णायक जवाब मिलेगा। अब पाकिस्तान ने इसे एक सीधी चुनौती के तौर पर लिया और उनका जवाब कोलकाता पर हमले की धमकी देकर मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। अब राजनाथ सिंह की चेतावनी हवा में नहीं थी, इसका सीधा कनेक्शन था ऑपरेशन सिंदूर से। ये अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का एक बड़ा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। तो जब सिंह ने कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक साफ संदेश था कि भारत आगे भी एक्शन लेने से हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन इन धमकियों की जड़ें ना, वो बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि ये दशकों पुराने जख्मों और एक ऐसे युद्ध की यादों से जुड़ी है जिसने इस पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और वो साल है 1971, एक ऐसा साल जो पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उसके इतिहास का सबसे बड़ा घाव है। तो जब राजनाथ सिंह ने बंगाल का जिक्र किया, तो उनका निशाना बिल्कुल साफ था। वो पाकिस्तान को उसकी सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक सैन्य हार की याद दिला रहे थे। वो हार जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। संदेश सीधा था, भारत ने एक बार पाकिस्तान को तोड़ा है और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी ऐसा हो सकता है। पर यह लड़ाई सिर्फ बयानों और सेना तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात भी बिछाई जा रही है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक तरफ वो मिलिट्री की भाषा में बात कर रहा है, धमकियां दे रहा है, और दूसरी तरफ वो इस पूरे मामले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, ताकि मुस्लिम देशों के बीच भारत की इमेज को खराब किया जा सके। और ये बयान पाकिस्तान की इस रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। भारत को इजराइल के बराबर खड़ा करके ख्वाजा आसिफ दुनिया भर के इस्लामी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत उनका साझा दुश्मन है। ये असल में भारत को इंटरनेशनल लेवल पर अकेला करने की एक कोशिश है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ बयानबाजी है या सच में पर्दे के पीछे युद्ध की कोई तैयारी चल रही है? इतनी तीखी बयानबाजी और धमकियों के बाद क्या दो न्यूक्लियर पावर वाले देश वाकई जंग के इतनी करीब आ गए हैं? तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है शायद नहीं। उनका विश्लेषण ये है कि ये सब असली जंग की तैयारी कम और घरेलू राजनीति का एक खेल ज्यादा है। विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान अंदर से कई मुश्किलों से घिरा हुआ है। उसकी इकोनॉमी खस्ताहाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ऐसे में भारत के खिलाफ आक्रामक बयान देना अपनी जनता का ध्यान इन असल समस्याओं से हटाने और अपने वोट बैंक को खुश करने का एक आसान तरीका है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दो परमाणु शक्ति वाले देश एक दूसरे को इस तरह की धमकियां देते हैं, तो शब्दों और असली युद्ध के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर होती कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।